नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या पहुंचे खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मसौदा सीएचसी का आज निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गईं। कमियों को दूर करने के उन्होंने निर्देश दिया। रिकॉर्ड रूम में व्यवस्थित रजिस्टर जहां नहीं मिले, वहीं रजिस्टर को मेंटेन करने के उन्होंने निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ प्रसूता से सुविधा शुल्क मांगने की शिकायत पर राज्य मंत्री खासे नाराज हुए और इस मामले पर सीएमओ से नाराजगी जताई और कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला लाएंगे। मंत्री ने कहा कि मसौदा सीएचसी में 7 डॉक्टर तैनात हैं और सभी का शेड्यूल तय है। मसौदा सीएचसी में एक्सरे मशीन लगाने के लिए सीएचसी प्रस्ताव भेजे, इस पर विचार किया जाएगा। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगाने के सवाल पर मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जल्द ही जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध हो जाएगी। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पर मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर के चलते ये समस्या आई है। सभी विभागों में ट्रांसफर हुए हैं, जल्द ही ये समस्या दूर कर ली जाएगी। निरीक्षण करने के बाद अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 के बाद तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परियोजनाओं का साक्षी उत्तर प्रदेश बना है। सरकार की तमाम योजनाएं लोक कल्याण का काम कर रही हैं। गांव, गरीब, नौजवान, किसान, कमजोर लोगों तक वह पहुंची हैं। लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। उसी के नाते हम 37 वर्षों बाद पुनः सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाब रहे। मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे देने की बात को लेकर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। निःशुल्क राशन को लेकर मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि लगातार 2017 से 22 तक निरंतर गरीबों तक निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 2017 के बाद जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य हुआ है, पूरे देश में हमारी सेकेंड रैंकिंग रही है। वहीं फर्जी कार्डों को लेकर के मंत्री ने कहा कि बड़े स्तर पर नियमित रूप से सत्यापन कराया जा रहा है और फर्जी लोगों को बाहर किया जा रहा है। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 के बाद तमाम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी उत्तर प्रदेश बना है। सरकार की तमाम योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं गांव, गरीब, नौजवान, किसान और कमज़ोर लोगों तक पहुंची हैं। लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और उसी के नाते हम 37 वर्षों बाद एक पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और जहाँ तक कि विषय दिनेश खटीक जी का है, वो आप उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं से बात करते हैं। समस्याएं, जो भी समस्याएं आ रही हैं विभिन्न मंडलीय दौरों के माध्यम से, जनपदों के दौरों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, सरकार पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है और गांव तक, गरीबों तक, किसानों तक, कमज़ोर लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचा रही है। अखिलेश जी 2014, 17, 19, 22 चारों चुनाव में जनता का विश्वास पूरी तरीके से खो चुके हैं। केवल एक ट्विटर के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जनता पूरी तरीके से उनसे, जो आपके मंत्री का जो विषय, जिसका विषय है उससे संबंधित है। फिलहाल सरकार अच्छे तरीके से चल रही है, लोगों का विश्वास सरकार पर पूरी तरीके से बना हुआ है। सर, दूर जा रहे हैं तो औचक निरीक्षण का मतलब क्या है? निश्चित ही सरकार की विभिन्न योजनाएं जो वर्तमान में हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, समयबद्ध पूरे हों, गुणवत्तापूर्ण पूरे हों। सरकार उसके लिए समय समय पर माननीय मंत्रीगणों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजने का काम करती है। प्रोजेक्ट समय से पूरे हों, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पूरा बाजार के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह के निर्देशन में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम मनाया गया। ये कार्यक्रम पूरा ब्लॉक अंतर्गत दर्शन नगर स्थित HR पैलेस में हुआ। इस कार्यक्रम में अतिथियों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों और भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पूरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधियों को उपहार स्वरूप एंड्रॉयड फोन देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें ब्लॉक कार्यालय का 1 साल सफलतापूर्वक पूरी होने पर खुशियों का पल साझा किया गया है। गुरुवार को श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमवा सूफी अयोध्या में 2022 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को प्रबंधक डॉक्टर अवधेश कुमार शुक्ला
प्रधानाचार्य महेश कुमार शुक्ला ने टिफिन और घड़ी वितरित करके उन्हें पुरस्कृत किया। 1 से 12 तक सभी छात्र छात्राओं को बैग, अन्य सामग्री उपहार के तौर पर दी गई। पुरस्कार और उपहार पाकर छात्र छात्राएं खुशी से खिल उठे। प्रबंधक श्री शुक्ला ने बच्चों के प्रति आभार और शुभकामना व्यक्त किया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी व ग्रामीणजन मौजूद रहे। बता दें कि राम जानकी इंटर कॉलेज अमावा सूफी में इस बार परीक्षा परिणाम आया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का और अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को टिफिन, घड़ी आदि का वितरण विद्यालय के प्रबंधन द्वारा समारोह पूर्वक किया गया। मेरा नाम गायत्री शुक्ला है। मैंने 12th में फर्स्ट डिवीज़न से परीक्षा उत्तीर्ण की है। अच्छा, आगे आप क्या बनना चाहते हो? आगे मैं एसएससी की तैयारी करूँगी। एसएससी की तैयारी करेंगे, ओके। आपको कुछ स्कूल से पुरस्कार मिला है क्या? पुरस्कार में प्रोत्साहन के लिए वास दिया गया है, जिससे आप भविष्य में और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। वेरी गुड। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे आपको हमेशा पुरस्कार मिलता रहे ना। जिले के रुदौली के खैरनपुर भैलसर स्थित एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा है। यहां प्रसव के लिए आई महिला की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उनसे 50,000 रुपए तो ले लिए, इसके बाद भी पैसे की डिमांड की और लापरवाही बरती, जिससे महिला की मौत हो गई। यह भी आरोप लगा कि पहले वह सरकारी अस्पताल अपने मरीज को लेकर गए थे, जहां से अस्पताल के आशा बहू और अन्य कर्मचारियों ने निजी अस्पताल में ले जाने के लिए कहा। दरअसल कोतवाली रुदौली के भेटौरा के रहने वाले निर्मल कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी मुस्कान को प्रसव पीड़ा होने पर स्थानीय सरकारी अस्पताल ले गए थे, जहां महिला अस्पताल ने उन्हें ऑपरेशन की जानकारी देकर निजी अस्पताल ले जाने के लिए कहा और इसके बाद वह अपनी पत्नी को भैलसर स्थित स्वाति मेडिकल सेंटर में ले जाकर भर्ती कराए। निजी अस्पताल में उनके 5,000 और 2,000 करके 50,000 रुपए को लिए गए और जुड़वा बच्चों को उनकी पत्नी ने जन्म दिया। 11 जुलाई को भर्ती कराने के बाद 20 तारीख को मुस्कान की मौत हो गई। अस्पताल अंततः पैसों की डिमांड करता रहा। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार। कहाँ घर पड़ता है आपका? बेटौरा। क्या दिक्कत हुई थी, कैसे पूरी बात बताइए। दिक्कत ये हुई थी, जो बच्चा था तो सरकारी अस्पताल में सब लोग के साथ में ले गए। अच्छा। तो वहाँ प्रियंका का दिखाया तो कहीं की जोड़वा है, ऑपरेशन करे पड़ी, जो ले जाओ प्राइवेट में कहूँ दिखाओ। तो यहाँ बताएं कि स्वास्थ्य में ले जाओ, स्वास्थ्य में लेके आए। फिर तो 11 बजे भर्ती करा, शाम का ऑपरेशन हो गया, जोड़वा बच्चे हुए। उसके बाद में फिर दवाई खाई उस दिन के बाद में फिर दिक्कत बाहर चले गए, सांस ले नहीं पा, पेट फूला चला हुआ। तो के बाद माद मिट्टी हो गई। एक कब आपने भर्ती करवाया था यहाँ पे? 11 जुलाई का। यहाँ पे भेजा किसने था स्वास्थ्य केंद्र से? उनका पूरा नाम बता दीजिए। निशा आशा बहू। निशा आशा बहू। और उसके बाद में सरकारी अस्पताल में प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका यादव। क्या नाम था आपकी पत्नी का? मुस्कान। उम्र क्या रही होगी? लगभग 30 साल। बीकापुर तहसील मुख्यालय पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने आतिशबाजी करते हुए भारत माता की जयकारों के साथ जश्न मनाया। देश की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने की खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीकापुर तहसील मुख्यालय के सामने लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसका पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है। पूरा देश खुश है। इस देश में आज़ाद भारत में पहली बार एक ऐतिहासिक निर्वाचन राष्ट्रपति का हुआ है, जिसमें आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने सभी राजनीतिक सीमाओं को तोड़ते हुए एक ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करके राष्ट्रपति के चुनाव में जीते। इस चुनाव में सारी दलीय बाधाएं टूट गईं। लोगों ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर अपने राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को तोड़कर द्रौपदी मुर्मू जी को मतदान किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, इस देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को
आदरणीय जेपी नड्डा जी को बधाई देता हूं। उन्होंने वो प्रमाणित करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के नारे को लेकर चलती है। यहाँ कोई भी किसी भी पद पर जा सकता है और इसका जीता जागता उदाहरण आज के इस राष्ट्रपति के चुनाव में आपको दिखा होगा कि एक आदिवासी क्षेत्र की महिला जिनका कोई नाम नहीं जानता था पूरे देश में, बहुतायत लोग उनसे परिचित नहीं थे और उनको वहां से लाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर और राष्ट्रपति भवन में रायसीना हिल्स में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी निश्चित तौर पर खुश हैं और यह खुशी आने वाले कई दिनों तक हम हर्षोल्लास के रूप में मनाने वाले हैं और आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में, खास करके अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में जाकर यह बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्र का कल्याण कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अस्थायी रूप से सबको साथ चलकर इस राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का जो हमारे पूर्वजों का सपना था उसको पूरा करना। अयोध्या के नाकाचुंगी स्थित नीलकंठ के मैदान में ड्रीमलैंड प्रदर्शनी और मेले का जल्द होगा शुभारंभ। ड्रीमलैंड प्रदर्शनी मेले के प्रबंधक अजय कुमार पांडे ने बताया कि नीलकंठ के मैदान में ड्रीमलैंड प्रदर्शनी का शुभारंभ आगामी 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। इस प्रदर्शनी मेले में अत्याधुनिक झूले जो अयोध्या में पहली बार आए हैं, जैसे टावर झूला पहली बार आया है, ज्वाइंट व्हील ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा, कोलंबो, एस्लेम्बो आदि झूले इस प्रदर्शनी के आकर्षण का केंद्र होंगे। तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट, काकरी, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, किचन के विभिन्न प्रकार के सामान, कटलरी और खाने पीने के तरह तरह के व्यंजन मेले के दौरान मौजूद रहेंगे। इस प्रदर्शनी में कोविड-19 के पालन किए जाने का पूरा प्रबंध किया गया है। मेला के प्रबंधक अजय कुमार ने सभी अयोध्या वासियों को श्रावण मास की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि जल्द ही नीलकंठ के मैदान में ड्रीमलैंड प्रदर्शनी और मेला लगने जा रहा है। ये प्रदर्शनी ड्रीमलैंड प्रदर्शनी नाकाचुंगी के पास लग रही है जो नीलकंठ के मैदान में है। ये 1-2 दिन के अंदर इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। मेले में बहुत ही अत्याधुनिक झूले जो कभी फैजाबाद में आए नहीं हुए हैं, टावर झूला जो कभी फैजाबाद में लगा नहीं है और ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा, सेलेम्बो, कोलंबस इत्यादि कई प्रकार के झूले इस मेले में लगे हुए हैं। बच्चों के भी मनमोहक आइटम इस मेले में लगे हुए हैं। इसमें दूर दराज से तरह तरह की दुकानें भी आई हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट, क्रॉकरी, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ और किचन के विभिन्न प्रकार के सामान, कटलरी और खान पान, भेलपूड़ी और खान पान के विभिन्न रेस्टोरेंट, दिनेश सुपर सॉफ्टी इस मेले का मुख्य आकर्षण है। ये हमारे मेले में की शोभा बढ़ाने के लिए गेट के जस्ट बगल में लगाया जा रहा है और सावन मेले में जिला प्रशासन द्वारा भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, नगर पुलिस द्वारा भी मेरा पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है और कोविड-19 के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। किसी प्रकार का अवरोध नहीं होने चाहिए। जय हिंद। समस्त फैजाबाद वासियों को सावन मेले की हार्दिक शुभकामना, बधाई दे रहा हूँ। ये हमारे मेले में आएँ और मेले की शोभा को बढ़ाएं।